तो इसमें क्या है, इसमें है हमारी भागवत गीता। तो जैसे कि मैंने ये आरती का थाल कर दिया तैयार, तो ये है कृष्ण कन्हैया का भोग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में जैसा कि आपने पढ़ा, जी हाँ, मैं करने वाला हूँ मॉर्निंग पूजा रूटीन आपसे शेयर। तो कैसे मैं पूजा करता हूँ, क्या करता हूँ पूजा में, तो ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ब्लॉग में बने रहना, ब्लॉग को एंड तक देखना। और इस समय बज रहे हैं सुबह के 9:10 और अभी भर रहा है नहाने का पानी। नहाने के बाद सबसे पहले मैं कृष्ण कन्हैया को उठाने वाला हूँ और उसके बाद फिर उनको नहलाना, ठीक है। उसके बाद आगे की पूजा। तो व्लॉग में बने रहना, एंड तक देखना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। तो चलिए चलते हैं। तो टाइम हो रहा है 9:27 और मैं हो गया हूँ नहा कर तैयार। अब उठाऊंगा मैं कृष्ण कन्हैया को और फिर आगे पूजा करेंगे। तो और एक मंदिर, जो यहाँ पे मंदिर है, ये मैंने ऑलरेडी खोल दिया है। वो सो रहे हैं कृष्ण कन्हैया अभी, और उनके साथ में है गणपति बप्पा। तो अब इन सबको उठाना है। ये मंदिर मैंने खोल दिया, यानी उठा दिया है, और उसके बाद अब उन्हें उठाता हूँ। तो जैसे कि अब मैं हमारे माखन चोर को उठा रहा हूँ। चलिए चलिए, उठिए उठिए उठिए। और देखो, उन्होंने टोपी नीचे गिरा दी। इनको लगता है ये वाली मुकुट ही पसंद नहीं आता, इनका दूसरा मुकुट भी लाएंगे। अब ये हमारे लड्डू गोपाल है, इनको भी उठा दिया। ये भी नटखट है। उठो 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 उठो, चलो चलो, जल्दी जल्दी उठो 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 उठो। तो कान्हा जी के पैर हाथ दबाकर ही उन्हें उठाया जाता है सुबह सुबह, ताकि वो जागें, फिर हम उन्हें नहलाएं। हमारी गणपति बप्पा है। उठो 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 उठो। अब सभी जाग चुके हैं, तो अब कान्हा जी के नहाने की तैयारी होगी। और उसके बाद मैं क्या करूँगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो हम कान्हा जी को नहलाएंगे इसमें, और फिर उनके वस्त्र भी निकालेंगे। तो अब जैसा कि मैंने नहलाने की सारी तैयारी उन्हें कर ली है, और नहलाने के बाद मैं उन्हें ये वाले कपड़े पहनाऊँगा। ये बड़े वालों को, माखन चोर को, ये छोटे वाले लड्डू गोपाल को। ये उनकी, ये बड़े वालों की माला है, ये छोटे वालों की माला है। और इनमें, इसमें तो नहलाना ही है। ये उनके बिस्तर हैं, और नहलाने के बाद मैं ये बिस्तर भी बदल दूंगा। तो सबसे पहले मैं कराऊंगा हमारे लड्डू गोपाल जी को स्नान। ध्यानपूर्वक उन्हें देखना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। तो जैसा कि अब मैंने गंगा जल मिलाकर पानी में उन्हें स्नान करा दिया, और अब मैं सूती वस्त्र से उन्हें पोंछ दूंगा। धीरे धीरे सबसे पहले उनको कपड़े पहनाऊंगा। आज भी ठंड है हल्की सी, इसलिए आज भी थोड़े से गर्म वस्त्र ही पहनाएंगे। जिस दिन ठंड कम होती है उस दिन हम उनको ठंडे वस्त्र भी डाल देते हैं। अब ज़्यादा ठंड नहीं रह गई तो शॉल वगैरह नहीं ओढ़ेंगे। ये पहनाने के बाद बांसुरी उनको उनके हाथ में देने के बाद, बांसुरी उनके हाथों में दे दी, और इसके बाद उनकी माला उन्हें पहनाता हूँ ऐसे। ये माला पहना दी, और अब वो जो मुकुट मैंने उतारा था वो पहना दिया। और ये हमारे लड्डू गोपाल हो गए रेडी। अब उसी तरह से हमारे माखन चोर को भी हम रेडी करेंगे।
हमारे कान्हा जी तैयार हो गए दोनों। तो अब एक एक करके उनके बिस्तर को सजाएंगे। ये रख दिया और ये दोनों तकिए हैं, इसको भी एक एक करके खोल के इस तरीके से यहाँ रखा और ये यहाँ रखा। अब ये जो साइड में सरहंदियाँ होती हैं इसको एक इधर रखा, एक इधर रखा। ये बिस्तर तैयार। ये देखो, ये लगा दिया एक बिस्तर, ये दूसरा, और ये रहे हमारे दोनों कान्हा जी। तो एक एक करके उनको उठाएंगे इस तरीके से, ऐसे, और विराजमान कर देंगे इस तरीके से। विराजित हो गए। तो फाइनली हमारे दोनों कन्हैया तैयार हो गए हैं नहा के। ठीक है, तो अब कान्हा जी को पहले काला टीका भी लगाना है। काला टीका लगाना उन्हें भूलना नहीं है। तो ये काला टीका है, ये दोनों कान्हा जी के कान के पीछे इस तरीके से ऐसे, और ये ऐसे लगा दिया। और उसके बाद उन्हें हम शीशा भी दिखाएंगे। जैसे हम शीशा देखते हैं कि हम कैसे तैयार हुए हैं, वैसे उनको भी शीशा दिखाएंगे कि वो कैसे लग रहे हैं तैयार होने के बाद। अब मैं जो रेस्ट ऑफ द मंदिर है उसमें जितनी भी प्रतिमाएं हैं उनको साफ़ करके फिर अपनी पूजा पे बैठूंगा, जोत जलाऊंगा। तो टाइम हो रहा है 10:05 और अब मैं फटाफट से जोत जोड़ने वाला हूँ। जोत जलाने के बाद जो हमने पहले जो उनकी प्रतिमाएं साफ करी थी वो इसलिए करी थी क्योंकि उनकी प्रतिमाओं पे टीका लगा होता है, यानी कि जो कुमकुम कहा जाता है। अब उनको वही उसी तरीके से दोबारा लगाएंगे हम। तो इसमें क्या है, इसमें है हमारी भागवत गीता, जो कि रोज़ सुबह मेरा पढ़ने का रूटीन है। तो ये हिंदी में है, आप अगर इंग्लिश में भी लेना चाहो तो ले सकते हो। ये भागवत गीता यथारूप है जो हिंदी में आती है, और इंग्लिश में आती है भगवत गीता एज इट इज़। तो दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाकर डायरेक्ट ले सकते हो। तो ये जो है ये एक सिर्फ एक बुक नहीं है, ये वे ऑफ लिविंग है कि आप अपने जीने का तरीका किस तरीके से आप उसे अपनाते हो। तो आपको ये ज़रूर पढ़नी चाहिए, चाहे आप पूजा करते हो नहीं करते हो, पर आपको ये ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो इससे आपकी वे ऑफ लिविंग अच्छी होगी, आप एक अच्छे इंसान, बेहतर इंसान बनोगे। तो हर लाइफ के स्टेप पर जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी तो आप इसको अडॉप्ट करते जाना। तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसी लाइफ हो जाएगी आपकी। तो अभी तो मैं, मेरी जो एज है उसके हिसाब से ही मैं इसमें से चीज़ें अडॉप्ट करता हूँ। इसमें पूरे 700 श्लोक होते हैं, तो एक बार में तो आप इसे नहीं समझ सकते। अगर एक बार एक रीडिंग में आप इसके 7 श्लोक समझते हो तो कम से कम आपको इसे 100 बार भी आप कर सकते हो इसकी रीडिंग। तो मतलब एक तरह से पूरी लाइफ ही आप इसको रीड कर सकते हो। जैसी ख़त्म हुई दोबारा से शुरू कर दिया, जैसी ख़त्म हुई दोबारा से शुरू कर दिया। तो इसको पढ़ने के बाद कृष्ण कन्हैया की आरती होगी और उसके बाद उन्हें भोग लगाया जाएगा। तो मिलता हूँ मैं इनकी आरती में। तो जैसे कि मैंने ये आरती का थाल कर दिया तैयार, और अभी मम्मी की हो रही है पूजा, मम्मी पूजा कर रही हैं, और इसके बाद फिर हम आरती करेंगे क्योंकि पापा जो हैं वो काम पे निकल चुके हैं। तो जैसे कि मम्मी अभी आरती कर रही हैं, मम्मी ने आरती शुरू कर दी है, इनके बाद मैं आरती करूँगा।
बजे मुरचंग मधुर मृदंग ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की। तो ये है कृष्ण कन्हैया का भोग। आप देख रहे हो कि चाय है गरम गरम, जो हम सुबह पीते हैं। तो जो हम खाते हैं ना वही सबसे पहले उन्हें भोग लगता है, उसके बाद हम खाते हैं। तो ये है पराठा, और उसके ऊपर जो ग्रीन ग्रीन आप देख रहे हो वो तुलसी का पत्ता है, और इसमें भी चाय के अंदर भी तुलसी का पत्ता डाला हुआ है। कृष्ण कन्हैया को तुलसी के पत्ते के बिना भोग नहीं लगाया जाता है। अगर कभी भी आपके घर में जैसे है, अगर आप उनको भोग लगाते हो तो तुलसी का पत्ता हर उसमें चीज़ में डालिए जिस चीज़ का आप उन्हें भोग लगा रहे हो। तो कृष्ण कन्हैया को जब भी आप कुछ खिलाएं, तो जो भी जैसे जो भी कुछ खिलाते हैं, तो आप उनके पास तक लेकर ऐसे जाएं, उनको भोग लगाएं जैसे एक बच्चे को खिलाया जाता है। तो एक तरह से आपके घर में ये बाल रूप में ही रहते हैं। उनको अपने घर का सदस्य समझें, वो आपको अपने परिवार बना लेंगे। तो गाइस व्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पे एंड, और होप करता हूँ कि आपको ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। तो कमेंट में हरे कृष्णा लिखे हुए बिल्कुल मत जाना। अगर आप भगवान कृष्ण से प्यार करते हो तो बिल्कुल भी कमेंट में हरे कृष्ण लिखना मत भूलना। और चैनल पे नए हो तो फिर से कहूँगा सब्सक्राइब कर देना, सभी को फैला देना, क्योंकि एक पॉजिटिव वीडियो है कि किस तरीके से मैं पूजा करता हूँ। तो ये पॉजिटिव वीडियो ही है, तो आप फैला देना। इसमें कोई भी वल्गैरिटी नहीं है, और मैं चाहता भी नहीं कोई वल्गर कंटेंट कभी भी बनाऊँ। तो मैं चाहूँगा कि मैं हमेशा ही एक साफ़ कंटेंट पे चलूँ, क्योंकि आजकल जो वायरल होता है या तो वो एक पागलपंती वायरल होगी या फिर एक वल्गर कंटेंट ही वायरल होगा। तो मैं नहीं चाहता। तो मैं बस इतना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मैं जल्दी मिलूँगा आपके साथ एक नए व्लॉग के में, और जाते जाते सभी को हरे कृष्णा, बाय।